वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, जो एक चीज़ जो हुई है अभी, जो बड़ी ख़तरनाक है एक लिहाज से, और क्या इसका होगा हमें नहीं पता, बट होता हमेशा बुरा ही है जब इस तरह के काम होते हैं। तो फेटल स्टैबिंग ऑफ ब्रिटिश लॉ मेकर डेविड एमएस कॉल्ड टेररिस्ट इंसिडेंट बाय यूके पुलिस। तो परसों जो है इनको छुरी मारी गई। ये राइट विंगर एक पॉलिटिशियन थे, 58 इयर्स ओल्ड, और इनको छुरी मार के कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने वाला कौन है? एक मुसलमान ही निकला है। और ये इस्लामिक टेररिज्म का सबसे लेटेस्ट वाक़या जो है वो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त। तो इससे क्या होता है, हमें अभी ये पता लगता है कि पिछले 20 साल से जो भी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के साथ या इस्लामियों के साथ जितना भी सलूक जो भी वेस्ट ने किया है, जो कि इनको इंटेगनाइज नहीं किया, वो नहीं चाहते कि ये लोग इंटेगनाइज हों और वो नहीं चाहते कि इस्लामोफोबिया राइज करे, तो वो क्या करता है जी कि इन्होंने क्या कर दिया है, उस चीज से अब साबित हो रहा है कि वो चीज टोटली फेल हुई है। तो जरा देखते हैं CNN वाले इस बारे में क्या कहते हैं। Britain is reeling tonight after a death during a meeting with his constituents. CNN international diplomatic editor Nick Robertson is on the scene for us tonight, about an hour east of London. Nick, what are you learning about this attack? Well, the police say that they got a call about 5 past midday to go to the church just down the street behind me here. There was a report of a stabbing, but they say by the time they arrived, Sir David Amess was already, fatally injured. That he had multiple stab wounds and he couldn't be saved. But what they're saying is, as well, that they arrested a man on the scene. They also found a knife at the scene, and they're saying from that, or at that moment, they didn't believe there was an immediate threat to other people in the neighborhood. The police have subsequently said that the investigation is being led by the Terrorism Command. They're keeping an open mind as to where the investigation goes. It doesn't necessarily mean that this was a terrorist attack, but the other detail that the police have now released is the nationality of the man involved, the 25-year-old man, a British national of Somali descent. Now, of course, the concern for the police going forward would be, is there an additional threat? And so far, they have said there doesn't appear to be. But the investigation will certainly look at this man, his connections, his motivations, his state of mind over the past weeks. And to help do that, the Counterterrorism Command brings a vast array of assets. This is their domain, to build that social media picture of this person. Who was he talking to? Who was he connected with? What sort of person was he? Was he mentally stable? These are going to be the key questions, and that's what the Counterterrorism Command will bring to this investigation. अच्छा, तो जी ये सोमाली मुसलमान निकला है जिसने इस जो है वो पॉलिटिशियन को मारा है। और अब क्या होगा कि अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से लाइमलाइट में आ रही हैं। अब ये स्टैबिंग और ये इस तरह के अटैक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहे हैं। अभी जो है ये चीज़ें अगर रुकेंगी नहीं तो इस्लाम अपना पीसफुल फेस कभी भी किसी को नहीं दिखा सकता। इस्लाम का ये चेहरा, जो कि असल चेहरा इस्लाम का, वो बार बार हमें नज़र आता है। बार बार हमें ये पता चलता है कि कैसे इस्लाम लोगों को पागल करता है। अब आखिर पे इस रिपोर्टर ने ये भी बात किया कि वो मेंटली स्टेबल था कि नहीं। तो भाई, जो फ्रांस में जिसने पाकिस्तानी ने छुरियां मारी थी, अब उसका भी मेंटल चेकअप करेंगे तो पता नहीं वो भी पागल ही निकलेगा और ये भी पागल ही निकलेगा। तो ये इतने पागल मुसलमानों के ही पागल क्यों लोगों को मार रहे हैं, औरों के क्यों नहीं मार रहे? तो अभी इवन के नॉर्वे का जो इंसिडेंट है वो भी हुआ है। जो नॉर्वे में एक बंदे ने, जो कि रिसेंटली मुसलमान हुआ था, अभी
उसने क्या किया, उसने लोगों को तीर कमान से मार मार के 5-6 लोग, 4 औरतें और एक आदमी उसने मार दिया, 5 लोग उसने मार दिए. The Norwegian authorities say the deadly bow and arrow attack appears to be terrorism. اور اس बंदे ने क्या किया, ये भी रिसेंटली मुसलमान हुआ था, और इसने 4 औरतों को और 4 औरतों को और एक मर्द तीर मारे हैं, 4 बंदे और भी जख्मी हैं. और इस बंदे ने भी जो है ना वो ये, हालांकि क्या है, earlier officials said the suspect is a Danish citizen and a Muslim convert who had previously been fragged by authorities over concerns that he had become radicalized. तो उन लोगों को इस बारे में पता था, और इस आदमी ने जो है तकरीबन 5 लोगों की जान ले ली और 4-5 बंदे और जख्मी हो गए. ये हुआ है. हाँ, वो जो दूसरा इंसिडेंट है स्टैबिंग वाला, वो मैं परसों कह रहा था, वो कल हुआ. ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूं. तो ये चीजें जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं और नजर नहीं आ रहे. पहले ये चीजें सेंट्रलाइज थी, कोई अलकायदा जैसी जमात होती थी या कोई और इस तरह के लोग होते थे जो ये किया करते थे. अब ये इंडिविजुअल खुद कर रहे हैं. तो ये ज्यादा चीज खतरनाक है. क्यों ये ज्यादा चीज खतरनाक है? कि जब ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं तब पता होता है कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, मगर जब इंडिविजुअल्स ये काम करने शुरू कर दें तो सीधा सीधा फिर इस्लाम की आइडियोलॉजी की बात पता चलती है कि ये सब कुछ इस्लाम की आइडियोलॉजी से निकल के आ रहा है और इस्लाम इसका जिम्मेदार है और कोई चीज इसकी जिम्मेदार नहीं है. ये जितनी भी दहशतगर्दी हमें आतंकवाद नजर आ रहा है बार बार, जो कहीं किसी को छुरी मार दी, कहीं, मतलब इस साल के अंदर ये छुरियां मारने के कितने इंसिडेंट हो चुके हैं. अब उसने तीर और कमान से मारा लोगों को. अब मुझे आप ये बताएं कि मतलब पहले तो गन्स जब इनके लिए लेना मुश्किल हो गया तो अब इसने छुरियों पे और इन चीजों पे उतर आए. हर तरफ इन्होंने यही तमाशा लगाया हुआ है, मतलब कोई ये बाज नहीं आते. और असल में इस सब का कसूर इस्लाम का है. इनके रसूल ने जो आज से 1400 साल पहले एक जहन्नम का पौधा दुनिया में लगाया था, वो जाहिर बात है कि वो अभी तक मरा नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में भी उसकी बार बार हमें उसका जहरीला फल जो है बार बार हमें हमारे सामने आ रहा है. हम देख रहे हैं लोग मर रहे हैं और बचने की कोई उम्मीद भी किसी तरफ से नजर नहीं आ रही. तो ये चीजें हैं कि कब इस चीज को तोड़ा जाएगा, ये नेक्सस कब टूटेगा, कब ये नहीं टूटेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें हमें बार बार सर उठाती हुई नजर आ रही है. हमें कोई भी इससे निकलने का तरीका अभी तक वेस्ट को समझ में नहीं आया. मगर एक बात याद रखेंगे, लोग हमेशा सोए नहीं रहेंगे. पहले लोग समझते थे कि ये सिर्फ अलकायदा या तालिबान तक महदूद है, मगर अब हमें बार बार ये मुसलमान चीख के याद दिला रहे हैं कि यार हम सब के अंदर एक जो है हमारे बहुत से लोगों के अंदर जो है कोई ना कोई उसामा बिन लादेन कहीं बैठा है, कोई मुल्ला उमर बैठा हुआ कहीं. तो ये बार बार नजर आ रहा है. गुस्ताख रसूल पे ये लोगों को मार रहे हैं, गुस्ताखी को इन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ है. ठीक है, कार्टूनिस्टों को इन्होंने मारा, पिछले मतलब हम देख चुके हैं, पहले इन्होंने मारा, फिर उनका दफ्तर वहां से चेंज हो गया, जाके किसी और कोई और ऑफिस था, वहां पे जाके लोगों को छुरियां मार दी. मतलब पागलपन का नेक्स्ट लेवल जो है ना वो हमें बार बार दिखाई दे रहा है. ठीक है, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो. मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है. आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं. पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है.